अब निषाद समाज कोई बंबई से आया हुआ नेता का झोला नहीं ढोएगा। निषाद समाज जग चुका है और आने वाले समाज में निषाद समाज अपना हक लेगा और भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के साथ खड़ा रहेगी। हमने घोषणा किया है कि मछुआरा आयोग हम अगले 10-15 दिन में बिहार में बनाएंगे। निषाद समाज के जो यहाँ नेता बैठे हैं, इन्हीं नेताओं में आयोग के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे और मछुआरा समाज के लिए, निषाद समाज के लिए सारा फैसला लेने का हक उन आयोग के अनुशंसा पर होगा। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। इस वीडियो की शुरुआत बड़ा सवाल से कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी और उनकी राजनीति से डर गई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक दांव निषादों को लेकर खेल रही है, लेकिन हर खेले हुए दांव में भाजपा फेल भी, फ्लॉप भी नजर आ रही है। देखिए, एक और दांव भाजपा की तरफ से खेला गया है निषादों को गोलबंद करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि मुकेश सहनी पिछली बार भाजपा के साथ थे, लेकिन इस बार वो भाजपा के साथ नहीं है और इस बात का एहसास भाजपा उनके नेताओं को है कि मुकेश सहनी की ताकत क्या है, मुकेश सहनी के पास किस जाति बिरादरी का वोट है। मुकेश सहनी मल्लाहों के, निषादों के नेता है और मुकेश सहनी ने जो मुद्दा छेड़ा है, उन मुद्दों पर समाज के लोग निषाद इंटैक्ट नजर आ रहा है। वो मुद्दा निषाद आरक्षण का है। अब देखिए, भाजपा ने कल निषादों को लेकर एक बैठक की और उस बैठक में तय किया कि अगले 10 दिन के अंदर मछुआरा आयोग का गठन किया जाएगा। सवाल है कि क्या निषादों को लॉलीपॉप थमाया जा रहा है? जो निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, उन्हें मछुआरा आयोग थमाया जा रहा है। सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी से डर लग रहा है कि मुकेश सहनी इस बार नहीं है तो इस बार इस जाति बिरादरी का वोट हमें नहीं मिलेगा, और इसीलिए मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ तोड़ कर भाजपा अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है। जिन नेताओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी निषादों को गोलबंद करने की कोशिश में लगी है, चाहे वो मुजफ्फरपुर से सांसद राजभूषण निषाद हो, या फिर जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, या फिर बिहार सरकार में जो मिनिस्टर है हरी सहनी, ये लोग कभी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, पदाधिकारी हुआ करते थे, मुकेश सहनी के आगे पीछे नजर आते थे। लेकिन इन लोगों को भाजपा ने अपने पाले में शामिल किया और भाजपा इन लोगों के जरिए मुकेश सहनी को डैमेज करने में लगी हुई है। लेकिन जब जब ये दांव खेले गए, तब तब भारतीय जनता पार्टी को हार ही नसीब हुआ है। भाजपा अब तक निषादों को तोड़ने में, वोट के मामले में कामयाब नहीं हुई है और इसीलिए चूंकि 2025 विधानसभा का चुनाव है और भाजपा चाहती है कि मुकेश सहनी अगर ना भी रहे तो उस वोट बैंक में बड़ी शेरवानी हम कर लें, और इसीलिए निषादों को गोलबंद करना, निषादों को लॉलीपॉप थमाना, निषादों को बताना कि भाई हम आपके हितैषी हैं, अब कोई मुंबई वाले नेता का झोला नहीं ढोएगा। इस तमाम तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। लेकिन देखिए, देखने वाली बात होगी कि भाजपा जो दांव खेली है, हालांकि अब तक हर दांव में फेल हुई है, इस दांव में वो सफलता हासिल करती है या हर बार की तरह भाजपा इस बार भी फेल होती है? बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। मल्लाहों का नेता, निषादों का नेता कौन है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।